Good morning, students. In this video, we'll be discussing the question answers of session 1, that is scenario analysis of unit 2, that is your electronic spreadsheet advanced. First of all, we will discuss the solution time of this session, which is given on page number 53. And after that, we will be discussing the assignment questions. Now, the first question is, what is data consolidation? Data consolidation क्या होता है? ये बेटा एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ कंसिडरिंग डेटा फ्रॉम सेवरल वर्कशीट। मतलब कई वर्कशीट्स में से हम लोग डेटा लेते हैं और एक और शीट हम प्रिपेयर करते हैं जो समरी शीट की तरह रिपोर्ट वर्क करती है और दैट इज नोन एज कंसोलिडेटेड शीट। डेटा कंसोलिडेशन facilitates easier editing and viewing of information since it shows the data in aggregate summary form। मतलब कि एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिसकी हेल्प से हम लोग कुछ चेंजेस कर सकते हैं और हम डेटा को व्यू कर सकते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन को व्यू कर सकते हैं किसके अंदर, एग्रीगेट शीट के अंदर, जिसे हम कंसोलिडेटेड शीट कहते हैं। ठीक है। और अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं जो उसके साथ मेन जो समरी शीट है उसके साथ जो लिंक्ड होती हैं, अगर मैं उनके साथ चेंजेस करती हूँ तो ऑटोमेटिकली उसका रिफ्लेक्शन फाइनल रिजल्ट वाली समरी में आता है। मान लो शीट 1 है, ठीक है, एक शीट 2 है मेरी, ये शीट 1 है, शीट 2 है और शीट 3 है। और शीट 3 में जो मैं डेटा ले रही हूँ वो शीट 1 और शीट 2 में है। मतलब हो सकता है इसका कोई सेल हो C1, इसका कोई सेल है C2, किसका, शीट 2 का। अब इन दोनों को ऐड मैं कहाँ कर सकती हूँ, शीट 3 के अंदर ऐड कर सकती हूँ। अगर मैं शीट 1 में उस सेल में चेंजेस करूँगी तब भी रिफ्लेक्शन यहाँ पे पड़ेगा, शीट 2 में करती हूँ तब भी कहाँ, यहाँ रिफ्लेक्शन पड़ेगा बेटा। ओके। फिर नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आ जाते हैं सेकेंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस क्या होता है और इसका क्या फ़ायदा होता है। व्हाट इफ एनालिसिस एक प्रोसेस है डिटरमाइनिंग द इफेक्ट ऑन आउटकम, कि आउटकम कैसा आएगा अगर मैं स्प्रेडशीट के अंदर कैलकुलेशन करती हूँ थ्रू सिस्टमैटिक चेंजेस। मतलब मुझे कुछ रिजल्ट चाहिए, यहाँ मैं कुछ मेरे पास डेटा है उसके अंदर मैं चेंजेस करती हूँ और चेंजेस करूँगी तो उससे कुछ मैंने अगर फॉर्मूले लगा रखे हैं उस सेल से रिलेटेड जहाँ मैंने चेंजेस किए तो उसके अंदर भी चेंजेस होगा। ठीक है। तो व्हाट इफ एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम अफेक्ट देख सकते हैं, क्या आउटकम आएगा स्प्रेडशीट की कैलकुलेशन में अगर मैं कुछ चेंजेस करती हूँ किसके अंदर, इनपुट के अंदर। कौन से इनपुट के अंदर, जो फॉर्मूले के अंदर मेरा यूज़ हो रहा है। इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं अपना अलग अलग इनपुट वैल्यूज़ को और वो क्या आउटपुट पे इम्पैक्ट डालता है, मीन्स फ़र्क डालता है। दो तरीके हैं जिसकी हेल्प से दिस वे वन कैन टेक बेटर डिसीजन। क्या ले सकते हैं, बेटर डिसीजन ले सकते हैं हम कि अगर मैं ये वैल्यूज़ लेती हूँ तो उससे ये फ़र्क ले पड़ेगा, अगर मैं ये लेती हूँ तो उससे ये फ़र्क पड़ेगा। तो व्हाट इफ एनालिसिस से हम लोग ये एनालाइज कर सकते हैं कि क्या अलग अलग इनपुट वैल्यू ली जाए और उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब ये इफ एनालिसिस 3 तरीके के हैं। कितने तरीके के, 3 तरीके के, सिनेरियो, गोल सी एंड सॉल्वर। ओके। तो थर्ड क्वेश्चन भी ये है, व्हाट आर द वेरियस व्हाट इफ टूल्स कौन कौन से हैं जिसकी हेल्प से हम लोग कुछ चेक कर सकते हैं कि इनपुट के अंदर क्या चेंजेस हो, अगर मैं करती हूँ तो उससे आउटपुट क्या आता है। तो 3 तरीके हैं जिससे हम अलग अलग इनपुट ले सकते हैं और उसके मुताबिक उनके अलग अलग आउटपुट ले सकते हैं। वो है सिनेरियो, गोल सी एंड योर सॉल्वर। अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ इज व्हाट इफ एनालिसिस कैरिड आउट थ्रू सिनेरियो इन अ वर्कशीट। देखो बेटा, इंग्लिश फॉर्म में सिनेरियो का मतलब क्या होता है ना। सिनेरियो मीन्स होता है भी कैसे लगना, है ना, किस तरह का लगना। ठीक है। अब अलग अलग टाइम पे अलग अलग सिनेरियो हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द वेदर आल्सो। ठीक है। वेदर में अगर चेंज आता है तो सिनेरियो कुछ और होता है ना बाहर का। जब गर्मी होती है तो सिनेरियो कुछ और होता है, ठंड होती है तो कुछ सिनेरियो कुछ और होता है, बारिश हो रही है तो कुछ सिनेरियो और होता है मौसम का, एटमॉस्फेयर का। उसी तरह अगर मैं कुछ चेंजेस करती हूँ
किसके अंदर, इनपुट सेल्स में। तो आउटकम में क्या होगा, चेंजेस होंगी, क्योंकि वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इनपुट वैल्यूज के ऊपर। सो इन अ वर्कशीट टू carried out what if analysis to scenario, following procedures are being followed. So preparing worksheet with input cells and the outcome cells that calculate result based on the input values. तो देखो, जब व्हाट इफ एनालिसिस बेस्ड ही इस पे है, इनपुट वैल्यूज पे और आउटपुट वैल्यूज पे। इनपुट वैल्यूज अलग अलग ली जाएंगी, उसके हिसाब से आउटपुट वैल्यूज भी क्या मिलेंगी, हमें अलग अलग मिलेंगी। तो जो सिनेरियो होता है उसमें हम अलग अलग इनपुट वैल्यूज लेते हैं, जिसके कारण वो आउटपुट भी वैल्यूज हमें अलग अलग देता है, क्योंकि आउटपुट वैल्यूज में हमने कुछ फॉर्मूलेज लगा रखे होते हैं जो इनपुट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करते हैं या इनपुट सेल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, और जब हम उसमें चेंजेस करते हैं तो आउटपुट चेंज होगा। इस तरह अगर मैंने ये इनपुट वैल्यू ली तो उससे आउटकम क्या होगा, अगर मैं दूसरी इनपुट लेती हूँ तो उससे आउटपुट क्या आएगा, इज इट ओके। तो अलग अलग होगा ना, तो पहला इनपुट उसके हिसाब से चेंज आएगा आउटपुट के अंदर, है ना, यस और नो। तो ये एक सिनेरियो हो गया। फिर मैंने इनपुट चेंज किया, फिर उसके हिसाब से दूसरा आउटपुट आएगा, यस और नो। तो वो क्या हो जाएगा, मेरा सेकंड सिनेरियो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हाउ इज वैल्यू ऑफ एनालिसिस कैरिड आउट टू सिनेरियो इन अ वर्कशीट, कि क्या चेंजेस आती हैं, है ना। हाउ व्हाट इफ एनालिसिस कैसे कैरी आउट होता है, किसके अंदर, सिनेरियो के अंदर, जब हम वर्कशीट के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। इन अ वर्कशीट टू कैरी आउट व्हाट इफ एनालिसिस थ्रू सिनेरियो, फॉलोइंग प्रोसीजर इज टेकन आउट। तो हमने क्या करना है, हमने प्रिपेयर करनी है वर्कशीट जिसमें कुछ इनपुट सेल्स होंगे एंड द आउटकम सेल्स होंगे, दैट विल हैविंग द सम कैलकुलेशन। फिर हम सिलेक्ट करेंगे सेल्स कंटेनिंग द इनपुट वैल्यूज, है ना। फिर चेंजिंग द वैल्यू, फिर हम इनपुट के अंदर चेंजेस करेंगे टू सी हाउ द चेंजेस विल अफेक्ट द आउटकम फॉर्मूलाज के अंदर। अब इस तरह लिस्टिंग सेवरल डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज, हम डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यू लेंगे इनपुट की, उसके मुताबिक अलग अलग रिजल्ट आएगा। एक वैल्यू ली, उसका रिजल्ट अलग होगा, यस और नो। तो वो एक सिनेरियो हो गया। फिर मैं दूसरी इनपुट वैल्यू लूँगी, उस हिसाब से उसका आउटपुट चेंज होएगा, तो ये सेकंड सिनेरियो होगा। तो इस तरह हम अलग अलग सिनेरियोज को ले सकते हैं, ठीक है, और कंपेयर कर सकते हैं कि अगर मैं ये इनपुट वैल्यू लेती हूँ तो उससे मेरे पे आउटपुट कम में क्या फ़र्क होने वाला है। मीन्स बेसिकली different scenarios are taken in order to compare among themselves. Next question है, give some example situation where what if analysis is useful. what if analysis कहाँ पर हमें हेल्पफुल है। अब जैसे हमने कोई बजट बनाना है, बजट किसके ऊपर डिपेंड है, रेवेन्यू के ऊपर। तो हम अलग अलग रेवेन्यू लेंगे और तो हम देखेंगे डिफरेंट बजट किस हिसाब से आता है, या हम कुछ फ्यूचर वैल्यूज चेक करना चाहते हैं बेस्ड किसके ऊपर, गिवन हिस्टोरिकल वैल्यूज। अलग अलग वैल्यूज लेंगे और फिर हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे। अब एक इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट जो 5th वाला है, अ व्हाट इफ टूल इज डिस्क्राइब्ड एज इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ सर्टेन वैल्यू एज अ रिजल्ट फ्रॉम अ फॉर्मूला। दोबारा मैं पढ़ती हूँ, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ सर्टेन वैल्यू टू द रिजल्ट, मीन्स अगर कोई वैल्यू आप लेते हो और आप चाहते हो कि ये रिजल्ट आना चाहिए, तो मतलब मैं क्या वैल्यू लूँ, फ्रॉम अ फॉर्मूला, फॉर्मूले के अंदर मतलब मैं टारगेट मीन्स ये चीज़ आनी चाहिए, तो मेरे क्या वैल्यू अपने आप चेंज हो जाए कि जिससे मुझे ये रिजल्ट मिल जाए। तो यू कैन फाइंड आउट डिफरेंट सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज दैट प्रेडिक्ट द डिजायर्ड रिजल्ट। तो ये कौन सा, दैट इज योर गोल सी। अगला क्वेश्चन है, विच मेन्यू ऑफ कैल्क इज यूज फॉर कैरिंग आउट व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस करने के लिए कौन सा हम लोग यूज़ करते हैं मेन्यू। तो हर एक जितना भी सॉल्वर है, गोल सीक है, सिनेरियो है, ये व्हाट इफ एनालिसिस वाले अलग अलग टाइप्स हैं इनके, है ना, करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। तो ये हर एक के ऑप्शन कहाँ पड़े रहते हैं, टूल्स मेन्यू में बेटा। ओके, अब हैं आपके इसके बाद असाइनमेंट क्वेश्चन बेटा। एक्सक्यूज मी। अब पहला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज डेटा कंसोलिडेशन एंड व्हाट इज इट्स यूज, और उसका यूज क्या है। अब ये देखो बेटा, फर्स्ट हमने ये डिस्कस किया था ना अभी सोल्यूशन टाइम में, व्हाट इज डेटा कंसोलिडेशन, है ना, और उसका हमें क्या फ़ायदा है ना। तो इन्होंने पहले इसकी डेफिनेशन कर रखी है, ये इसकी यूज़ बता रखी है, हमारे एडिटिंग और व्यूइंग ऑफ इंफॉर्मेशन ईजी हो जाती है। सो आप देयर इज नो नीड टू डू इट।
तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपने नहीं करना है। फिर आ जाता है आपका बेटा सेकंड क्वेश्चन, हाउ डू यू कंसोलिडेट डेटा इन कैल्क। आप डेटा को कंसोलिडेट कैसे करते हो कैल्क के अंदर। तो इसका आंसर बेटा पेज नंबर 43 पर है। सो वी विल स्विच ओवर टू 43 पेज, अभी तो 50 है। लेट्स मूव टू इट, दैट इज योर 43 पेज बेटा। It is 45, 44 and this one is going to be the 43. तो इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, है ना। पहले हम क्वेश्चन में से ले लेंगे टू द स्टेप्स टू कंसोलिडेट द, है ना, वर्कशीट इज नंबर 1, ओपन द डॉक्यूमेंट दैट कंटेन द सेल रेंज टू बी कंसोलिडेट। जिसको हमने कंसोलिडेट करना है उस डॉक्यूमेंट को हम खोलेंगे, ठीक है, जिस सेल्स को हमने कंसोलिडेट करना है या यूज़ करना है कंसोलिडेशन में। फिर हमने कमांड करनी है डेटा कंसोलिडेट, ठीक है। उससे कंसोलिडेट डेटा बॉक्स, डायलॉग बॉक्स क्या हो जाएगा मेरा, खुल जाएगा बेटा। ये इन्होंने लेफ्ट हैंड साइड बता भी रखा। फिर आपने यहाँ से लिखना है फ्रॉम द बॉटम हाफ ऑफ द कंसोलिडेट डायलॉग सिलेक्ट द सोर्स डेटा रेंज फ्रॉम द लेफ्ट बॉक्स ऑफ द डेटा रेंज इज, जो हम लोगों ने लेनी है, ठीक है। तो मेनली आपने थर्ड पॉइंट लिखना है पहले, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पॉइंट, जैसे कि हम लोग पहले इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपका, नेक्स्ट पेज पे हैं आपके 7 एंड 8 पॉइंट एंड 9th पॉइंट इज आल्सो देयर, है ना। ये सारे के सारे आपने पॉइंट्स इसको लिखने हैं कि इनको कंसोलिडेट हम लोगों ने कैसे करना है। उसके बाद आपका आ जाता है, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो, आई हैव ऑलरेडी गिवन इट इन द वीडियो, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर असाइनमेंट इज व्हाट इज द कमांड यूज टू कंसोलिडेट डेटा इन कैल्क। ये भी पेज 43 पे है ना। वहाँ पे अभी हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था, तो आप लिख सकते हो पहले क्वेश्चन में द कमांड यूज टू कैलकुलेट डेटा इन कैल्क इज, इसके बाद आपने बस क्या लिखना है, डेटा और फिर आपने उसके बाद क्या लिख देना, कंसोलिडेट। इज इट ओके, मीन्स क्योंकि हमारी कमांड ये है, पेज 43 पे भी दे रखी है, अगर आप देखना चाहो तो आपने लिखना द कमांड टू यूज टू कंसोलिडेट डेटा इन कैल्क इज डेटा, फिर एरो डाल के इस तरह आपने एरो डालनी है, ठीक है। और उसके बाद क्या लिख देना है, कंसोलिडेट। अब अगला क्वेश्चन है आपका, राइट द कमांड टू कैलकुलेट सब टोटल फॉर एक्सपेंसिव फील्ड इन एक्सपेंसिव वर्कशीट। इसका आंसर अब बेटा पहले क्वेश्चन में से लिखो, द कमांड टू कैलकुलेट सब टोटल फॉर एक्सपेंस फील्ड इन एक्सपेंस वर्कशीट इज, ठीक है। अब इसमें भी सेम है, इसके बाद आपने लिखना है डेटा के बाद आपने क्या लिख देना है, सब टोटल, ठीक है। ये अगर आप देखना भी चाहो तो ये पेज 45 पे दे रखी है कमांड, ओके बेटा। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज योर फिफ्थ, व्हाट इफ एनालिसिस एंड हाउ इज इट यूजफुल। व्हाट इफ एनालिसिस क्या होता है और कैसे यूजफुल है, ये भी हमने किया है ना। अभी जस्ट नाउ वी हैव डन इट अबव। ये आपका क्वेश्चन था सेकेंड वाला, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय व्हाट इफ एनालिसिस एंड व्हाट इज इट significance, as we have already covered it, so no need to do it again, we won't be doing it again, okay। तो आपने सोल्यूशन टाइम में लिखा है तो इसको दोबारा से आप ना लिखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट वेरियस टूल्स आर अवेलेबल फॉर व्हाट इफ एनालिसिस इन कैल्क। कौन कौन से अलग तरीके हैं, वेरियस टूल्स हैं। और ये भी अभी हमने आंसर 3 के अंदर किया है बेटा, ये वाला, व्हाट आर द वेरियस व्हाट इफ एनालिसिस टूल इन कैल्क, और वो कौन से हैं, सिनेरियो, गोल सीक एंड सॉल्वर। दिस आल्सो वी हैव डन इन सोल्यूशन टाइम, सो नो नीड टू डू इट अगेन। अब अगला क्वेश्चन है कि क्या कमांड है, राइट कैल्क कमांड टू यूज फॉर वेरियस व्हाट इफ टूल्स, ठीक है। पहले क्वेश्चन में से लिखो, कैल्क कमांड्स यूज फॉर वेरियस व्हाट इफ टूल्स आर। तो नंबर 1 डाल के आप सिनेरियोज लिख लो पहले, ठीक है। इसकी क्या कमांड है, अभी हमने एक्सप्लेनेशन में भी किया था वीडियो में, तो इसका क्या है, टूल्स सिनेरियो बेटा, ओके। फिर नंबर 2 डाल के क्या लिखना है आपने, गोल सीक। फिर आपने लिख देना है, इसकी कमांड लिख देना है, टूल्स गोल
सीख बेटा। फिर आपने थर्ड वाली लिखनी है सॉल्वर, फिर उसकी कमांड कॉलन लगा के फिर आपने इसकी कमांड लिख देनी टूल्स सॉल्वर बेटा। ओके, फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है दैट हाउ इज अ सॉल्वर डिफरेंट फ्रॉम गोल सीक। जो आपका सॉल्वर है वो गोल सीक से अलग कैसे है। तो ये पेज 51 पे दे रखा है ना। तो वी विल मूव टू इट। दिस इज योर पेज 51। लेट्स सी टू इट, यस इट इज 51। तो ये इससे अलग कैसे है ना। तो ये दे रखा है इसका आंसर नीचे डेफिनेशन में। जो सॉल्वर टूल है इज अ मोर एलेबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक। गोल सीक से बढ़कर है कैसे, क्योंकि गोल सीक में हम एक इनपुट वैल्यू होती है, इसमें कई इनपुट वैल्यूज मल्टीपल इनपुट वेरिएबल्स हो सकते हैं। इट डील्स विद इक्वेशन विद मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स। aim of a solver is to find the maximum minimum result from the multiple unknown variables. लेकिन but goal seek deals with one variable beta. Is it okay? Okay, now next question of ours वो है आपका next question है what is the use of scenario tool. Scenario tool उसका क्या फ़ायदा क्या है हमें, that is given on page number 47. We will switch over to it. So over here this is 47, it's given in definition. A scenario is what if analysis tool है जो हमें हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है कि वो बिल्ड करने में क्या मॉडल वेयर इन चेंजेस मेड इन वैल्यूज। अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं वैल्यू में तो उसका आउटकम क्या होगा वो उसी वक्त हमें पता लग जाता है, रिफ्लेक्टेड इन द पॉसिबल आउटकम which is based on some formula using this value है ना। तो this is the answer of it कि हमें वो changes हम input में करते हैं तो वो हमें उस हिसाब से क्या दे देता है, different result दे देता है। और different results को हम लोग क्या कर सकते हैं, compare कर सकते हैं बेटा। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका what is the use of goal seek tool। goal seek tool क्या करता है, ठीक है। अब इसका आंसर पेज 50 पे दे रखा है तो वी विल स्विच ओवर टू पेज नंबर 50 बेटा। ओके, दिस इज पेज 50 गोल सीक की डेफिनेशन। ये भी व्हाट इफ एनालिसिस टूल है जो कैलकुलेट करता है बैकवर्ड टू ऑब्टेन द इनपुट दैट विल यील्ड द गिवन आउटपुट बेटा। ओके, फिर आपका जो लास्ट क्वेश्चन आ जाता है दैट इज सजेस्ट एन एग्जाम्पल situation both for scenario and for goal seek where these two tools may be applied। मीन्स हम इनको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ओके, so it's given over here, no या over here। ये आपका क्या था क्वेश्चन नंबर 5। एग्जाम्पल्स बताओ, तो ये एग्जाम्पल्स ऑलरेडी यहाँ पे दे रखे हैं जो अभी मैंने समझाए थे, सो नो नीड टू डू इट अगेन। ओके बेटा, थैंक्स।